भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः वासवारी परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकं लेति सदा सुधीनगी सहज दया के धाम जनन जनकी राखी प्रभु श्री सीताराम जिनके रुचिर ग्रंथि को पढ़कर लाखों भये सुगामी बारंबार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास गोस्वामी गौतम नारी श्रापि बसी उपल दीहि हरि जी चरण कमल रज चाहती कृपा करहु चरण कमल रज चाहती कृपा करहु लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय बोलो जी भाई सब संतन की जय बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय परम वंदनीय माता जी की जय गायत्री माता की जय सनातन धर्म की जय सर्वभौम सिद्धांत की जय आज की आनंद की जय अनंता अनंत नाम रूप में अभिव्यक्त अहम तमेन प्रास्फुटित महामहिषात्म स्वरूप श्री चिराचार एवं अछोले की इस पुण्य भूमि में उपस्थित मेरे माननीय मातृशक्ति जन भद्रजन छोटे छोटे बाल गोविंद
मन संचालक महोदय जी और इस अविरल धारा को प्रवाहित करने वाले आयोजक बंधुगण, समस्त पदाधिकारीगण और अछोली के समस्त आयोजक बंधु और अछोली के समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों के साथ गायत्री महिला मानस मंडली पचपेड़ी बखारा जिला धमतरी की ओर से सादर कोटि कोटि वंदन अभिवादन और प्रणाम करत हूँ, प्रणाम स्वीकार हूँ। आइए हमारे यहाँ मनुष्यों ने, सदगुरु ने, संतों ने, दार्शनिकों ने, आत्मा पुरुषों ने, मुक्त पुरुषों ने आपको हमको मानव मात्र को बड़े स्पष्ट शब्दों में कही कि उत्तेजित जागृत प्राप्त प्रणाली बुधन अनादिकाशील अविद्याओं की, कल्पनाओं की, वासनाओं की, कामनाओं की घोर निद्रा में सुनने वाली भव्य जी उठो, उत्तेजित उठो और सदरूप भगवान आत्मा राम में, कृष्ण में, मैं में, है में, सदगुरु में जागो। जब तक शरीर स्वस्थ ही, इंद्रिय सशक्त ही, बुद्धि में नित्य नित्य वस्तु में विवेक करने की क्षमता हो, किसी निर्वासनीय श्रेष्ठ आचार्यों के श्री चरणों में उपसन्न होकर आत्म कल्याण करूं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, महातत्व, प्राकृत और अंतरिक्ष, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चतुष्टय, अंतःकरण और पंच प्राण, अपान, समान, विभान, कृकल, देवदत्त, धनंजय, नाग और कुरम, मन जिस परमपिता परमात्मा राम में सतत उत्प्रोत है, उस परमपिता परमात्मा राम को कोशिश करके जानो और अन्य प्रपंच की बातें से मुक्त रहो। यही सर्वभौम सिद्धांत है। आइए कवि कुलभास्कर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित मानव जीवन संदर्भ ग्रंथ रामचरितमानस, जिसमें अनेक आख्यायिका, अनेक कथानक, अनेक पात्रों के माध्यम से जीवन दर्शन प्रस्तुत किए हैं। आइए आप और हम मिलकर के अवगाहन करें कि वास्तव में रामचरितमानस क्या है, रामचरितमानस की प्रतिपाद्य विषय क्या है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किन परिस्थितियों में वर्णन किया। आइए ये तीन बातें मैं आपके चरणों में निवेदन करूं। तत्पश्चात प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 210, जहाँ पर गोस्वामी जी महाराज के लेखनी बताते कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। गोस्वामी जी महाराज के लेखनी बताते कि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या, जिन्हें 7 वर्ष पत्थर की देह धारण की, एक बड़े धीरज से राम जी की मतलब आपके चरणों की धूल चाहते परमात्मा, हे रघुकुल, हे दया निधान, इस पर कृपा कीजिए। आइए इस शाब्दिक अर्थ आपके चरणों में निवेदन करूं। बालकांड दोहा नंबर 210। आइए आप और मिलकर के चिंतन करें। यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग देखिए कि अहिल्या जी ने गौतम नारी के श्राप से विराट जंगल में जे वो पत्थर बन के खड़े हुए हैं और पत्थर बन के खड़े हुए चूंकि उनको यानी उद्धार की बात बताई है कि भगवान राम आई और आई उनके चरण धूल के माध्यम से जिन्हें आप चैतन्य हुए। ये यहाँ पर ओला श्रापित थी और श्राप के साथ ओला मुक्ति के उद्धार भी बताए। पावन प्रसंग जिन्हें कृष्ण की पार ब्रह्म परमात्मा को जब विश्वामित्र जिन्हें यज्ञ करे और यज्ञ करे ना तो कर यज्ञ ला विध्वंस कर दे। कौन मरा यहाँ पर जिसकी तारका सुबाहु और मारिच, तारका सुबाहु और मारिच उनके यज्ञ को और कहियो मतलब राक्षसी प्रवृत्ति बन जे रहे बार बार विध्वंस कर दे। ओकर यज्ञ सफल नहीं हो नहीं दे। ओकर मन में इच्छा हुई और वो जे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बोले, वो महाज्ञानी और महाज्ञानी हुई और महाज्ञानी अपने जीवन में जाने कि भगवान राम के मतलब कहीं कहीं पर जेने मेरे प्रभु परमात्मा के जिन्हें जन्म हो चुकी है, अवतार ले चुके हैं, भगवान राम की प्राकट्य हो चुकी है। ये जिन्हें वो मन में विचार लगाते और विचार लगाई से कहाँ पर हुए तो बोले राजा दशरथ के घर में वो प्रकट हो चुके हैं। और तब विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और वो की साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है और वही परमात्मा जिन्हें मोर यज्ञ के जिन्हें रक्षा कर सकते। और तब जिन्हें भगवान राम और लक्ष्मण ला मांगे की खातिर बार राजा दशरथ के घर में जाते।
उनके महल में जाते और उनके महल में जाते और अपने जिन्हें वहां पर बताइस और बताइस तब कि भाई राजा दशरथ घलोहा ये ने चौथापन में वो लड़का पाही बूढ़ा अवस्था में ऐसे कहे जाते। देख बेटी लाइन है इधर ना, इधर बढ़ जा, इधर आके बढ़ जा, बढ़ ठीक कर बढ़ जा, ऐसे चुप पे बैठी ना बेटा, कूद जा, ऐसे ले बैठ जा बेटी ले जा, हाँ बैठ जा। अब भगवान मतलब राजा दशरथ भी बने, चौथा पद में पुत्र पाहे और चौथा पद में पुत्र पाहे। अब यदि कही कि नहीं राक्षस राज मतलब मारे बार तोर बेटा देवे का, ऐसे कही तो काकरो जीव है मतलब अखरी छे भगवान मैं चौथा पद में पुत्र पाहूं और चौथा पद में पुत्र पाहा ये मन मोल मांगते तब मैं कैसे दूं। राजा दशरथ कथे कि हे मुनिवर किसके देव भूप मन हर्षित तजऊ मोर अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इन कहाँ अति कल्याण। और सुनी राजा अति अप्रिय बाने हृदय कम मुख दूते को बुलाने और चौथे पन पाया सुचारी भी प्रवचन नहीं करे हुए बिचारी। अब मांगा भूप धेनु धन कोसा सर्वस देहु आज सहरोसा। और तब राजा दशरथ कथे कि हे मुनिवर आप ला मांगना है, आप ला मांगना ही मुनिवर तो ये अयोध्या की सारी राजपाट मैं तुल दे दूं, ये राजपाट मांग ले मुनिवर। लेकिन ये मोर ये जेन मोर बालक है ये बालक मन बिल्कुल ये मन राक्षस ला नहीं मार सके, ये मन होकर मारे पर नहीं आए मुनिवर। और तब गुरुदेव वशिष्ठ जिन है वो भी जानते काबर गुरुदेव वशिष्ठ ला अरुंधति पूछिस कि हमार मन के यहाँ पर अवतरण काबर हुए तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते कि रानी इसी महल में ये राजा दशरथ के घर में भगवान राजा राम का जिन है अवतरण हुई और ओकरे पुरता ही करे बर हमार मन के यहाँ पर अवतरण हुए। और तब वो सच्चिदानंद पार परमात्मा है और वो परमात्मा की सेवा करे बार हमार मन के यहाँ पर अवतार हो हमन जन्म लेहन ऐसे वो बताते। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने जानते और तब किस राजा ला की राजा इनके ऊपर मोह मत कर काबर कि वास्तव में ये साधारण नहीं है तोर पुत्र, ये साधारण नहीं है, ये जगत के कल्याण करने वाला है, ये जगत के मालिक है, ये 3 लोग 14 भुवन के मालिक है राजा। इनके ऊपर मोह मत कर, अब मोह हटा करके ये पुत्र ला तोर दे दे ऐसे किस। और तब लट्टे पट्टे जिन ही राजा दशरथ जी ने राजा दशरथ कथे किस की का निश्चर अति घोर कठोरा अब का सुंदर सुत परम किशोरा। अब कहा ये राक्षस से घोर निशाचर कठोर राक्षस अब मोर पुत्र जेन है सुंदर सुत परम सुकुमारा ए मन एकदम सुकुमार है ए मन जेन है नहीं मार सके। अब तब गुरुदेव वशिष्ठ कहते कि नहीं राजन ये अनेक प्रकार के समझाते अति आदर उतने बुलाए हृदय लाई बहु विधि समझाए। और तब दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण लबलाते और राम और लक्ष्मण लबला करके विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और उस ज्ञानी ऋषि को जिन्हें सौंप थे और जब सौंपते तब जाते और जाते तब वहां से विदा मांगते और जब विदा मांगते तब रास्ता में मिलते कोना तो चले जात मुनि दिन दिखाई मुनि ताड़का क्रोध करिधाई एक ही बाण प्राण हरि लिन्ना दीन जानी तही निज पचिना। और जब जाते ना तो रास्ता पे कहा मिलते तो किस रास्ता में ताड़का मिलिस और ताड़का ला भगवान राम जी ने एक ही बाण प्राण हरि लिन्ना और ताड़का को जिन्हें भगवान राम एक बाण से उनको मुक्त कर देते और अपने में लीन करते। और तब वहां पर विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और तब ऋषि निज नाथई जिया चिन्ही अब विद्या निधि कहो विद्या दिनी। और तब विश्वामित्र महामुनि जिन्हें भगवान राम को कि यही साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है, ये जगत नियंता, ये जगत के मालिक है। और ऐसे जगत के मालिक को जान करके जिन विद्या अपन पास रखते विद्या पार ब्रह्म परमात्मा जिन विद्या के स्वयं भगवान राम वो ज्ञान है और ऐसे ज्ञानी को जिन्हें का विद्या दे सकते लेकिन परम परमात्मा को जिन्हें
ऋषि विश्वामित्र जी ने अपने ज्ञान वहां पर भगवान राम को और समर्पित कर देते और तब फिर आगे बढ़ते और जब आगे बढ़ते और तब दिखते कि एक विराट जंगल में पड़े हुए कौन गौतम नारी श्राप बस ऊपर दे धरी थी। और जब आगे बढ़ते अब आगे बढ़ते ना तब एक पशान मिलते और तब की तो वहां पर जब आगे बढ़ते ना तब विश्वामित्र जी ने भगवान राम ने सुंदर अपने जीवन की बातें बताते बताते जाते और जब बताते बताते जाते तब केश की तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देख ही जाए और धनुष यज्ञ सुनी रघुकुलनाथ हरसी चले मुनिवर के साथा। और जात जात कथे कि आश्रम एक दिख मगमाई खग मृग जीव जंतु तह नाही और पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी और तब सकल कथा जे नहीं है तहुला और हाबे तहुला। सकल मतलब सकल कहो समझाई तो जे हाबे तहुला और नहीं है तहुला जेने ऋषि सुंदर समझाते और समझाते समझाते एक नारी दिख पर थी जिन पत्थर बने हुए और तब भगवान राम पूछते ये कौन है महाराज ये कौन है मुनिवर। और तब ऋषि मुनि जी ने ऋषि विश्वामित्र जी ने कथे कि हे भगवान हे परमात्मा हे राघव ये कौन है तो किसकी गौतम नारी श्राप बस ये गौतम के नारी अहिल्या है किस ये गौतम के नारी अहिल्या है महाराज। अब ये अहिल्या जैन है गौतम के ही श्राप से ये पश्चात बने हुए आंसू झरझर नहा बहाते हुए महाराज आपकी शरणागति की रास्ता ये जोहा थी मालिक। और तब पता है इसकी वास्तव में ये किस टाइप के पशान बने हुए एक किस टाइप के विराट जंगल में खड़े हुए। आइए पावन प्रसंग पर चर्चा करने के प्रयास करूं एक छोटी सी भजन के बाद। बोल श्यापति रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र शंकर ये नर तन देवता दुर्लभ है भाग्य माने हम पाए ने हो हीरा कसे अनमोल रतन ला माया मार लायो सांस खप गे भक्ति के बिना होई जाते सबरीता साधु की संगत मां सुन ले रामायण और गीता हो रामायण और गीता अगम में धार नदिया समिधावा कैसे भैया हाय अगम में धार नदिया समिधावा कैसे भैया हाय अगम में धार नदिया समिधावा कैसे भैया तुलसी के रचनाया कबीर के भजन ला समझाओ कैसे भैया तुलसी के रचनाया कबीर के भजन ला समझाओ कैसे भैया हाय अगम धार नदिया समझाओ कैसे भैया हाय अगम धार नदिया समझाओ कैसे भैया
संगी जाऊरिया यो माया के बदलिया यो सुत गए आया गाम धार नदिया समझाओ कैसे भैया गाया आया गाम धार नदिया समझाओ कैसे भैया राम के निकट मामा नदिया सुहान करियो विचार मन मदिन की गोलका कर लो विचार मन मदिन की गोलका सतकादी सतहा में सब चार दुनिया समझाओ कैसे भैया सतकादी सतहा में सब चार दुनिया समझाओ कैसे भैया आया गाम धार नदिया समझाओ कैसे भैया आया गाम धार नदिया समझाओ कैसे भैया तुलसी के रचनाया कबीर के भजन ला समझाओ कैसे भैया तुलसी के रचनाया कबीर के भजन ला समझाओ कैसे भैया आया गाम धार नदिया 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 समझाओ कैसे चंद्र की जय। भगवान राम ने भी सुमित्र जैन है कीस की महाराज ये गौतम की नारी अहिल्या है की पत्थर काबर बन गए महाराज प्रसाद काबर बन गए तो वास्तव में एक पत्थर नहीं बने हैं ऐसे कहना है ये जड़वत जैन है खड़े हैं ऐसे कहना है संतों की कहना है ये जड़वत हो चुके हैं काबर हो है तब बताइस कि महाराज गौतम ऋषि कौन हरे वो मुनि और मुनि ये तब बताइस कि एक दिन के बाद है महाराज कि गौतम ऋषि हा मतलब नहाए बढ़ जाए 4 बजे उठ के वो ध्यान स्नान करे उनके बाद ध्यान साधना में लग जाए। अब उनके रोज की दिनचर्या ऋषि महाराज और एक दिन ऐसे आइस कि इंद्र जैन है अहिल्या की सतीत्व जैन है बिगाड़े के खातिर उनके सतीत्व को समाप्त करने के खातिर उनके चरित्र को बर्बाद करने की खातिर इंद्र जैन है एक दिन आते और उनके संगवारी कौन हुई कि एक जन चंद्रमा मुनि ऐसे की एक चंद्रमा मुनि जैन है बोला कुकरा बना दिस और कुकरा बना के बसवा दिस महाराज कतका में बोले मध्य रात्रि में किस अब बोला मध्य रात्रि में एक दिन कुकरा बना के बैठा दिस और वो जब बास दिस और बासिस तब अब मतलब वो सोचिस मुनि गौतम मुनि जैन सोचिस कि आप मतलब कुकरा बास मतलब पहाती आगे ये विचार लगा के वो जेन है उठ करके वो स्टार्ट करे बर चल दिस और जैसे स्टार्ट करे बर गिस तब गौतम ऋषि जी ने अहिल्या के पास में आगे अब अहिल्या के पास में आइस ता अहिल्या है ये नहीं समझिस महाराज
कि गौतम ऋषि जी ने स्नान करे बर के कैसे लहुट के आगे आज ऐसी कामना ही कर काम वासना के मन में जागी कैसे जागे काबर कि गौतम कौन है मुनि है और अहिल्या कौन है तो बोले एला बुद्धि बताएगी अहिल्या कौन है बोले एला मति बताएगी आप मति किनके साथ में संलग्न है बोले मति जी ने मुनि के साथ में आप मुनि कौन है तो वो हमेशा मतलब तपस्या करने वाले ध्यान साधना करने वाले तब भाई वो जैन जाते स्नान ध्यान करे बार तब ओकर मन में ये नहीं हुई कि आज कैसे कि मोर ऋषि जी ने आज किससे वापस आ गए ये अपन मन में चिंतन नहीं करिस और चिंतन ना करके जब इंद्र जी ने मतलब गौतम ऋषि के भेष बनाते और भेष बना करके अहिल्या के पास उनके चरित्र को हनन करने के लिए चले गए आपके चरणों में निवेदन करो का इंद्र के पास उनके नारी सची का सुंदर निधि सही अरे उनके पास तो कई अप्सरा इसी बताए जाते और ऐसे कामी किसी के आज घर की यानी इज्जत को भी बर्बाद कर दे ये तो उस टाइम की बात है जिस टाइम पार ब्रह्म परमात्मा सानिध्य रघुकुल के तिलक जी वहां पर मौजूद है उस समय की ये आत्मगाथा है तो उस समय गोस्वामी जी महाराज लिखी कि अरे क्या उनके धर्मपत्नी सची सुंदर निधि सही जिसमें किसी की नारी की चरित्र को इन्हें हनन करे और ये मति किसके साथ सानिध्य में तो मति एक मुनि के सानिध्य में है और मति कैसे बिगड़ गए तो बोले जब मति वहां पर ऋषि गौतम के वेश धारण करके आए तो उनके पास गए तो ये चिंता नहीं करिस कि अभी तो ये काम वास्ते के टाइम नहीं है अरे ये तो स्नान ध्यान के टाइम है ये नहीं सोचिस और उनके स्वीकार कर लिए ठीक लेकिन जब गौतम ऋषि कहते कि अरे अभी तो मध्य रात्रि है कैसे ऐसे आज अचानक हो गए और तब पुनः जी गौतम ऋषि आते और आते तब वो देखिस वह तब देखिस तब उनको देखिस तब तुरंत जी बोला श्राप देतीस चूंकि अहिल्या की कोई गलती नहीं है ये आप और हमारे विचार है लेकिन भाई अहिल्या बुद्धि है और बुद्धि किसके सानिध्य में भाई ऋषि के सानिध्य में तो वासना किस टाइम होना चाहिए काम किस टाइम होना चाहिए खुद अहिल्या जानते तो अहिल्या को भी श्राप दी कि जा तो ते जड़वत हो जा बोले जा एक वीरान जंगल में भी जड़वत हो जा तो उस समय किसकी महाराज मुक्ति के कारण कब मैं इस जड़वत से मुक्त हूँ तब किसकी भगवान राम यज्ञ की रक्षा करे बार और जनकपुर आई जहाँ पे सीता स्वयंवर हुई और तब आते आते तोला ये मिल ही भगवान राम आए और तब उनके चरण धूल के माध्यम से ते एक पसान से तुरंत अहिल्या में परिणित हो गए ये बताइए और गौतम ऋषि फिर वो इंद्र ने श्राप दी इंद्र ने ये श्राप दी कि जा ते दूसरा के नारी ने छल करा था तो किसके तो शरीर में जाने 1000 छिद्र हो जाए किस 1000 छेदा हो जाए इसे किस तो वो पूछिस कि महाराज मुझसे बहुत बड़े अन्याय हुई तब कैसे मोर मुक्ति मिली तब किसकी राजा जनक के घर में 4 मतलब लड़की उनके बिहार हुई तब भगवान राम जी ने सफेद घोड़ा में दूल्हा के रूप में देखबे तब उस समय दर्शन कर भी किसके बोले भगवान राम के दूल्हा के रूप में जब सफेद घोड़ा में विराजमान रही ना तब देखबे तब किसकी तब तोर 1000 छिद्र जिन्हें समाप्त हुई ऐसे की बोला भी मुक्ति बताइस यहाँ पर गौतम नारी श्राप वर्ष चिंतन करो वास्तव में हमन बैठे पड़े लाइन तो गोल होगी पीली बत्ती संकेत के साथ दुनिया वालों को ये मत दिखा कि मोर में बड़ा भगवत प्रेम है मैं मुझ में बहुत भगवत प्रेमी हूँ मैं काबर कि पूर्ण की वर्णन अपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सके और खुद को ईश्वरीय शक्ति के ईश्वर के हाथों में सौंप देने में ही जीव की कल्याण है और जिस पर माँ की वात्सल्य हो जिस पर माँ की कृपा हो जिसको माँ सिमरन करे जिसको पुकार करे तो उसको मार्ग भटक ही नहीं सकते इसीलिए भगवान राम उनको पुकारते हैं बुलाते हैं भुजा उठाकर टेरते हैं अब अहिल्या कौन है अहिल्या मति है अहिल्या बुद्धि है जिसमें उसमें अभी भोगों के प्रति आसक्ति मिटी नहीं है अब गौतम विवेक है तो गौतम विवेक है मति गौतम विवेक है और विवेक के माध्यम से भी कितना भी नियंत्रण में रखे कभी ऐसे हो सकते है कि नियंत्रण में रखे फिर भी मति कहीं पे जा करके जैसे माँ अहिल्या अभी हुए ठीक वैसे मति भी विचलित हो सकते हो जाते इसलिए
विवेक वाला छोड़ते थे और जब विवेक मंत्री छोड़ते ना तब उसमें जड़ता जड़ता आ जाते और जब जड़ता आते तो विवेक मात्र से मति ला नियंत्रण नहीं रख सके, इसलिए कहीं न कहीं पर भक्ति की सहारा ले ला पड़ते और जब जब संत की कृपा होते और तब संत के स्मरण से या संत की क्रिया की कृपा होते तब परमात्मा के दर्शन होते और जब परमात्मा के दर्शन होते ना तब जीव के जीवन की जड़ता है ते समाप्त होते और जब जड़ता समाप्त होते तब पुनः जीव में जिन्हें भगवान के प्रति अनुराग की संचार होते और अनुराग की संचार होते पुनः अपने जीवन को प्राप्त करते। आइए मैं ज्यादा नहीं कहूँ कि वास्तव में 5 तत्व के जोड़ के नाम शरीर, अनंत पुंजे की विचार के नाम मन, तन और मन की सारी गतिविधि सारी हरकत जी जानती हो आत्मा, एक शरीर के भीतर में हो आत्मा, अनंत शरीर के भीतर में हो परमात्मा, एक बुंद अनंत गुण सागर है, एक शरीर के भीतर के प्रेम कथे, अनंत शरीर के भीतर के प्रेम ला परमात्मा कथे। अरे लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं, जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना ठीक नहीं, बोल सको तो मीठा बोलो, तीर जलाना ठीक नहीं, और दिखा सको तो राह दिखाओ, आंख दिखाना ठीक नहीं, आंख दिखाना ठीक नहीं। धन संचय केवल अपने ही करके गर्व दिखाना क्यों, मालिक के दरवाजे पलकर स्व अधिकार जबाना क्यों, उधर भरो गठरी ना बांधो, नियति बनाओ ढाल, जाएंगे हम यम के द्वारे आज नहीं तो काल, ध्यान लगा ले हरि चरण में छोड़ सकल जंजाल, जाएंगे हम यम के द्वारे आज नहीं तो काल। अरे हम भी निकले थे शहर को दिल में कुछ अरमान लिए, एक तरफ झोपड़ियाँ थी एक तरफ शमशान थे, पैरों तले एक हड्डी आई उसकी यही बयां थे। अरे मुसाफिर जरा संभल कर चलना क्योंकि हम भी कभी इंसान थे, क्योंकि हम भी कभी इंसान थे। बोल श्यापति रामचंद्र। दारल टूट के पाना गिरे देखो भुइयां में, दारल
सखियों के